फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास जो कि हम लोग ये एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। जो कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखना है 1773 से लेकर 1947 तक का जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद अगर आप लोगों को अगर अच्छी लगती है अगर ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप लोग अपने ग्रुप में भी डालिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन। ओके, तो चलिए देखते हैं एमसी। चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी? तो कब सौंपी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो ये कब सौंपी गई है? तो 1765 में। 1765 में, तो याद कर लीजिए 1765 में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है 1773 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? आप लोग भी सोचिए। तो ये हो गया 1773 का एक्ट। 1773 का एक्ट देख रहे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को बीपीएससी टीआर 11 और 12 में भी पूछा गया है, जो कि अभी देख रहे हैं 26/8/2023 को ही पूछा गया है। न्यू क्वेश्चन है ये वाली। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो किसके थ्रू हो गए? तो ये हो गया हमारा 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया है? तो किसके द्वारा कर गया है? तो ये 1773 में दिया गया है 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है? तो कब किया गया है? तो ये किया गया है 1773 में। 1773 में किया गया। निम्नलिखित में से किस नियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त अधिनियम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1781 को जाना जाता है। 1781 को जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? तो किसके थ्रू कहा गया है? तो ये हो गया, कब हो गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम 1786। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया है। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसके द्वारा किया है? तो 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये हो गया 1784 में पारित किया गया।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो गया 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसमें जितनी भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये एसएससी 2022 में पूछा गया है। अभी ये वाला यूपी आरओ में पूछा गया, मेंस में पूछा गया था 2017 में। अब देखते हैं ये वाला क्या है। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो कब प्रदान की गई है? तो ये की गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये किया गया है। तो ये भी देख रहे हैं बीपीएससी TREL 11th और 12th में पूछा गया था 26/8/2023 को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 15 ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो किसने दिए थे? तो ये हो गया चार्टर अधिनियम 1813। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश के द्वारा किया गया है? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया है। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 1813 का अधिनियम। 1813 का किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है ये बताइए। तो ये हो गया 1853 के द्वारा 1853 का अधिनियम। निम्नलिखित में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भारत सरकार अधिनियम 1858 को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया? तो वह कौन सा था? ये हो गया तो इसमें हो गया भारत सरकार अधिनियम 1858 हो गया। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है? तो किसमें हुई है? तो इसमें हो गया 1861 में हुआ।
किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ये 1861 के द्वारा किया गया है। 1861 के द्वारा किया गया है। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो हो गया 6 माह का होता है। 6 माह का होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों मतलब गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई है? तो किसकी बढ़ाई गई है? तो ये बढ़ाई गई है 1892 में। 1892 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किनको प्राप्त हुई है? बताइए, आप लोग भी सोचिए क्या होगा। तो ये हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 1909 के द्वारा किया है। 1909 के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये हो गई मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुआ था? तो ये हो गया 1909 को हुआ था। 1909 का हुआ था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये किया गया था द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई है। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका
प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो ये बताइए आप लोग भी। ये हो गया 1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? हाँ, तो ये हो गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। द्वैध शासन प्रणाली राज्य में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये हो गया 1919 हो गया। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो ये हो गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? किस अधिनियम से संबंधित है? ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया 1919 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया था? किया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो गया तो 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था क्या? प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? बताइए आप लोग भी थोड़ा सा। तो ये हो गया 1926 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो किसने की थी? संघीय शासन व्यवस्था किसने की थी? तो हो गया सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। 1935 के अधिनियम के द्वारा
स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो ये दी गई है गवर्नर और जनरल को दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये कौन सा थी? ये थी तो अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से कैसे अलग हुआ था? तो ये हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो ये इस समय का धारा कितना था? तो 321 धारा था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये गया था सी हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? तो ये हो गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की है? तो निम्नलिखित में तो ये हो गया अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किसने किया था? द्वैध शासन प्रणाली का स्थापना किसने किया था? तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हो गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो ये दी गई है गवर्नर जनरल को दी गई है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो किसमें प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रेरित। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानूनी ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1959 नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो किसमें किए गए थे? चुनाव आयोजित किए गए थे। ये किए गए थे जुलाई 1946 में किए गए थे।
केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी कब? कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुआ था 1946 में। भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो अंतिम सरकार का मुखिया कौन था? तो ये हो गया डी, हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो कहाँ से की गई थी? तो ये हो गया 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 24 अगस्त 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो ये हो गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। डॉक्टर एस राधा निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो ये हो गया सी राजगोपालचारी नहीं था। चारी नहीं था। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो ये हो गया बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह हो गया वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे खाद्य एवं कृषि मंत्री? ये कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो ये अच्युत पटवर्धन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो गए सरदार पटेल। तब ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। कितना 2013 का है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। ये बहुत आसान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब देखते हैं हम लोग लेवल 2 में क्या है? ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया था। होगा 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा था? तो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। देख सकते हैं ये वाली क्वेश्चन को भी कितने एग्जाम में पूछा गया है। डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो क्या हो गया इसका? तो ये हो गया डी 1784 हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। तो ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो किसके द्वारा मिला है? तो ये मिला है 1786 का एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सॉरी, हो जा रही थी मेरे को। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किसने बनाया था? तो ये हो गया चार्टर एक्ट 1833 हो गया। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाए, एक मिनट, कौन सा सही है? तो हाँ, तो ये हो जाएगा हम मेरा सी, एक और दो दोनों हो गया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिससे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। उसके बाद दूसरा बोल रहा है क्या? 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, एक और दो दोनों ही हो जाएगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार के नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी है? तो ये हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पड़ी गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किसके द्वारा प्राप्त हुई है? तो ये हो गया बी हो गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो हो गया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? किसके द्वारा शामिल है? तो ये हो गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्लेमिंटो सुधारों में स्वीकार की गई है? तो किसके द्वारा कौन सा की गई है? तो ये हो गया परिषदों के आकार का विस्तार। 13 का भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत ये चलाया गया था? तो ये हो गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है। अब हम लोग लेवल 3 का क्वेश्चन देखते हैं। अब लेवल 3 में किस तरह का क्वेश्चन आता है? तो इसमें क्या है? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
तो क्या इसका क्या हो जाएगा? तो देखते हैं क्या है। और उसके बाद 4 का सी, तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका क्या आ जाएगा? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये ठीक है। उसके बाद इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये गलत है। और उसके बाद भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये सही है। देख, सॉरी फ्रेंड, मैंने गलती किया था। इसका ये हो जाएगा हाँ सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो इसका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये गलती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, 1 और 2। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका देखते हैं। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। नो, गलत है, ये 7 नहीं थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 दी गई। हाँ, ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सुमिलित करने के लिए बोला गया है। तो देख, 1 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ए का हो गया द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये कब हुआ था? तो ये हो गया था निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसका बी का देखते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये कब हुआ था? तो ये हो गया आपको इस समय हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये हो गया अब सी का यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। ये हो गया यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन हो गया। तब ये बचा भारत सरकार अधिनियम 1935 कब हुआ था? तो ये हो गया इस समय। अब देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया हमारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई।
उसके बाद केंद्र प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो अब इसमें से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो गया हमारा सी हो गया, केवल एक और 3। तो ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? न्याय, प्रशासन और स्थानीय स्वशासन। तो ये हो गया सी। एक उधर का हो गया। तो ये 4 हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद भू राजस्व हो। अब 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन मतलब डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये हो गया प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गया, क्या हो गया? तो ये हो गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। कौन नहीं था? तो ये हो गया, तो बी हो गया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन अभी सही है? तो ये हो गया हमारा केवल ए हो गया। इसमें क्या हो गया? इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो आपका उपयोगी या आपके काम लायक वीडियो है तो प्लीज़ अगर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया आप लोगों को ये करने का। थैंक यू फ्रेंड्स।